नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2022 को 2 रिपोर्टेबल जजमेंट्स प्रोनाउंस की हैं। दोनों सिविल रिलेटेड जजमेंट्स हैं, दोनों रिपोर्टेबल जजमेंट्स हैं। आइए हम उन जजमेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके की जजमेंट्स हैं। देखिए, पहली जो जजमेंट है वो सिविल अपील नंबर 5755, 5756 ऑफ 2011 की जजमेंट है। तो देखिए, ये जजमेंट जो आई है वो एक सिविल रिलेटेड मैटर से है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है सिविल जज की जो कोर्ट थी, उन दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया था। और अब यहाँ पे उस ऑर्डर के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव जो है सिविल अपील है वो फाइल की गई थी। अब देखिए, ये केस क्या था कि केस ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड केस था। इस केस में जो प्लेंटिफ थे उन्होंने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक जो है सिविल सूट फाइल किया था। तो सिविल सूट इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सिविल सूट इसलिए फाइल किया था कि उन्होंने एक जो डिफेंडेंट को कुछ अमाउंट दिया था, वो अमाउंट लेने के बाद डिफेंडेंट ने उसकी जो एग्रीमेंट टू सेल जो किया गया था उसको कॉम्प्लाई किया था, तो उसके ऊपर उन्होंने सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है सिविल सूट फाइल किया था। और ट्रायल कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सिविल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए जो पिटीशन है वो अलाउ कर दी थी और डायरेक्शंस दी थी कि जो डिफेंडेंट हैं उनको कि वो रिमेनिंग पोर्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो कंप्लाई करें, अदरवाइज जो कोर्ट है वो कंप्लाई करेगी, वो एग्जीक्यूट करेगी जो रिमेनिंग पोर्शन एक्सेप्टेंस करने के बाद जो सेल डीड है उनको दें। तो उसके बाद जो हुआ कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट में डिफेंडेंट ने आगे अपील फाइल की, अपील भी रिजेक्ट हो गई। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है जो डिफेंडेंट की जो है जो अपील थी, सेकंड अपील थी, वो एक्सेप्ट कर ली। इस ग्राउंड पे एक्सेप्ट कर ली कि डिफेंडेंट जो है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मांग रहे थे प्लेंटिफ, वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट प्रॉपर्टी थी और नेसेसरी पार्टीज जो हैं, अदर जो पार्टीज थे उनको जो है पार्टी नहीं बनाया गया था। तो इस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो नेसेसरी पार्टीज जो नहीं बनाई गई हैं, इसलिए जो सिविल सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है और इसलिए वो जो ऑर्डर था वो नीचे की जो कोर्ट्स थी उसके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और साथ डायरेक्शंस दी कि डिफेंडेंट जो है जितना अमाउंट लिया है विद इतना % अमाउंट के साथ 100% अमाउंट के साथ इंटरेस्ट के साथ वो पैसे जो है वापस रिटर्न करें। अब प्लेंटिफ ने वापस सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के जो फैसले को ठीक समझा, मतलब ठीक कहा और कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं है क्योंकि नेसेसरी पार्टी जो है वो नहीं इम्प्लीट की गई थी और डिफेंडेंट ने खुद अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा था कि जो प्रॉपर्टी जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मांगी जा रही है उसके लिए जॉइंट ओनर है और जब तक कोई जॉइंट दूसरी पार्टीज को भी अगर इम्प्लीट ना किया जाए तो फिर उसमें जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं। तो इसमें ये जो था 27 सितंबर 2022 का था और इसमें अपील थी वो डिसमिस कर दी थी। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, उस पर तब तक के लिए आप बने रहिएगा। और देखिए, दूसरी जो जजमेंट थी वो क्या थी, और ये दूसरी जो जजमेंट आई थी ये भी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड से थी, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थी। इसमें भी यही था कि जो अपीलेंट थे, जो अपीलेंट हैं, उन्होंने डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आंध्र प्रदेश हैदराबाद की जो ऑर्डर था, जजमेंट थी, उसको चैलेंज किया था और डिविजनल बेंच ने जो सिंगल बेंच के जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था और सिंगल जज ने ऑनरेबल सिंगल जज बेंच ने जो है वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ पर ये फैक्ट्स भी इस तरह से रिलेटेड थे कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में एक सिविल सूट फाइल किया गया था जिसमें डिफेंडेंट ने एक एग्रीमेंट किया था कि वो एक्सिक्यूट करेंगे सेल डीड को और उसमें 15,000 रुपीज़ जो अमाउंट है वो दे दिया गया था उनको
और साथ में ये भी एग्रीमेंट टू सेल में ये भी चीज़ रखी गई थी कि जो डिफेंडेंट है वो एक अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली यूएलसी अथॉरिटी से वो एक नेसेसरी परमिशन लेंगे। और चूंकि जो कॉरस्पॉन्डेंसेस किए गए थे अथॉरिटीज़ के साथ, लेकिन परमिशन नहीं ली गई और फिर उसके बेसिस पे जो डिफेंडेंट है उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। और 2 साल के बाद जब परमिशन ली गई और फिर उसके बाद जो प्लेंटिफ है फिर उन्होंने एक सिविल सूट जो है वो फाइल कर दिया। अब सिविल सूट जो फाइल करने के बाद क्या हुआ कि जो सिविल सूट था वो अलाउ कर दिया गया और डायरेक्शंस दी गई कि वो कॉम्प्लाई करें और एग्जीक्यूट करें इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। लेकिन जब उसके अगेंस्ट में जो है वो अपील डाली गई और हाई कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर को जो है रिवर्स कर दिया और उसके ऑर्डर एग्रीवेट होके आगे डिविजनल बेंच में भी एक अपील डाली गई। और डिविजनल बेंच में ने भी जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, लेकिन जो अमाउंट था थोड़ा सा साथ में कहा कि जो अमाउंट है वो 3 लाख के अकॉर्डिंगली वो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ को देंगे। अब फिर बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है डिविजनल बेंच के ऑर्डर को और जो सिंगल जज के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। और ये यहाँ पर ये चीज़ एनालिसिस करके निकाला कि जब जो कॉन्ट्रैक्ट था जब वो कैंसिल किया गया तब प्लेंटिफ ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो 2 साल तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब परमिशन ले ली गई तो 2 साल के बाद था वो सिविल सूट फाइल किया गया। तो इस ग्राउंड्स पे जो है रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन हाँ जो अमाउंट था जो 15,000 रुपीज़ का जो अमाउंट था उसको बढ़ा दिया गया। जो 3 लाख रुपीज़ दिए गए थे डिविजनल बेंच ने उसको अमाउंट को बढ़ा दिया गया और जो अमाउंट था उसको 15 लाख कर दिया गया, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस थी जो 15,000 की थी वो 1978 में ली गई थी। इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है अपील को अलाउ कर दिया गया। तो दोनों जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक जजमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय 27 सितंबर 2022 को दी हैं, प्रोनाउंस किए। तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियोस अलग से बनाएंगे और अगर उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।